हेलो फ्रेंड्स। तो आज के मार्केट से क्या आपको सीख मिलती है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और कल की वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको आज वो चीज़ हेल्प मिला होगा, क्योंकि हर प्रीवियस डे की जो भी मार्केट होती है वो एक दूसरे का कनेक्शन होता है। तो उस चीज़ को आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे हमने आपको कल इस चीज़ के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक पैरेलल चेन बना है। अब देखो, आज जो मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी जो है वो भी फ्लैट ओपन हुआ उस जगह पे। और देखो एग्जैक्ट कहाँ पे मार्केट ने अपना काम किया, 57,250 के पास अपना जो है ओपनिंग किया। और उसके बाद मार्केट गिरा है और एक ही फर्स्ट कैंडल के अंदर में 5 मिनट्स के अंदर में प्रीवियस डे को ब्रेक कर दिया। ठीक है। और मार्केट धड़ाधड़ गिरा। एग्जैक्ट मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रिजेक्शन दिया या फिर थोड़ा सा संभलने की कोशिश किया। वो आपको 57,000 के लेवल पे, 57,000 के लेवल पे देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन किया है। अब यहाँ पे संभलने का जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे दो चीज हो सकती है संभलने का। एक तो ये चीज हो सकता है कि जो लोग बायर्स होंगे, उन बायर्सों का जो पोजीशन था उसको देखने में आया कि मार्केट गिर रहा है, तो उसने जो भी बचा होगा प्रॉफिट, वो अपनी प्रॉफिट बुक किया है। इस छोटे से रिजेक्शन से ये पता चलता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कुछ बायर्स यहाँ पे अपनी एंट्री बनाया होगा, ये भी हो सकता है। तो वो दोनों चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट क्या है, वहां से गिरा और 57,000 का ब्रेकडाउन कर दिया। उसके बाद एक चैनल आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। देखो किस तरह से मार्केट ने चैनल बनाया था। मार्केट ने यहाँ पे चैनल बनाया, जैसे ही 57,000 का ब्रेकडाउन हुआ तो थोड़ा ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट में थोड़ा बायर्स अपना आ गए और अपनी पोजीशन बनाना शुरू किया। फिर यहाँ से आपको कुछ चैनल इस तरह से देखने के लिए अप ट्रेंड के पोजीशन में देखने के लिए मिल गया। लेकिन फाइनली 57,000 पे जो सेलर मौजूद थे, इन सभी सेलरों ने मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना था, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट आपको फॉल करना शुरू किया और ठीक ठाक यहाँ से फॉल किया। और ब्रेकआउट इसका हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फॉल किया और उसके बाद देखो एग्जैक्ट 56,862 के प्राइस पे अब देखो कि मार्केट किस तरह से टाइम बिताया। प्रीवियस जो सपोर्ट है उस सपोर्ट पे यहाँ पर टाइम बिता रहा है। अब इसको हम बार बार इस जगह पे सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो बार बार एक ही चैनल पे सपोर्टिंग हो रहा है। आप अगर मेरे कल की वीडियो देखेगा, वहां पे भी ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की वीडियो में भी वही लाइन है, वही चीज देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो एक परफेक्ट सपोर्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो प्रीवियस जो डेज होते हैं, यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस का काम किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट था उसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया गया था। देख रहे हो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो बहुत वर्क करता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से था, यहाँ से आपको देखने के लिए मिला 11 तारीख से। फिर यहाँ पे देखो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 56,700 के प्राइस पे आप देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। 56,700 के प्राइस पे देख रहे हो इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया गया है। ये सारी चीज जो कनेक्शन है, ये मार्केट का एक दूसरे का मार्केट का कनेक्शन होता है। यहाँ पे देखो 56,700 का यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो यही सब जो चीज है जो मार्केट आपको आगे भी करके दे रहा है। और यहाँ पे आपके लिए जो है, यहाँ पे 56,700 का अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो हमने आपको प्रीवियस अभी दिखाया है मार्केट के अंदर। सेम वही चीज यहाँ पे हुआ है कि 56,862 का जो प्राइस था, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। तो आप इसको भी समझ सकते हो। अब मार्केट का प्राइस देखो यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने अपना वक्त बिताया है, और इतना खासा वक्त बिताया है कि आप देख सकते हो कि छोटे छोटे वीक बन के यहाँ पे एक तो अपने आप में ये सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को दोनों काम किया 56,900 का। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे देखो कि किस तरह से टाइम बिताया, 12:30 से लेकर शाम जो है आपको लगभग 3 बजे तक प्राइस इसी जगह पे था। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग दे दिया। ये क्लोजिंग इसलिए किया है कि कल प्राइस इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर, तो प्राइस इसके ऊपर जाने के चांसेस आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला कि देखिए मार्केट जो है ओपन होते साथ धड़ाम से गिर गया। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लिया क्योंकि प्राइस बुकिंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रेड आपके लिए मिला था, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग
ब्रेक हुआ, वहां पे एक ट्रेड बना, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर उतना खास आपको ट्रेड मिला नहीं। तो इस चीज को आप समझ सकते हो। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखोगे, निफ्टी 50 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आज को ज्यादा नहीं था। निफ्टी 50 के अंदर देखो कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होता है। प्राइस कहाँ पे ओपन होता है? 25,240 के पास। प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो उसके थोड़ा गैप अप में ओपन होता है, या फिर इस तरह को हम फ्लैट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी देखो रिजेक्शन आया था मार्केट के अंदर, तो इस चीज को भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेल हो चुका था, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सेलर मौजूद है। आज थोड़ा सा गैप अप प्राइस खुलने के बाद भी यहाँ पे पता चला कि इसके ऊपर प्राइस नहीं खुला, तो यहाँ पे सेलर मौजूद है, एक चीज और पता चला। दूसरी चीज देखो कि यहाँ पे सेलर जब मौजूद है तो सेलर की एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखा, मार्केट फॉल करते हुए धड़ाम से। अब यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट फॉल कर गया, यहाँ पे एकदम सही तरीके से फॉल किया है, जो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखो, अगर आपने देखा होगा, एक तो यहाँ पे ये देख लो, अगर आपने इस चीज को देखा होगा और थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होगा, तो आप दिमाग लगाकर कुछ प्रॉफिट बना सकते थे आराम से। यहाँ पे देखो कैसे मार्केट एक बैग फॉल करना शुरू किया, यहाँ पे अपने आप आपको एंट्री बनाने का ये मौका दिया। क्या दिया? एंट्री बनाने का मौका दिया। आप अगर सोच समझ के अगर आपने एंट्री बनाया होता है कि यहाँ पे प्रीवियस भी गिरा, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सेलर मौजूद है, और जब सेलर मौजूद है तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग को यहाँ पे क्या किया, ये जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, इस प्रीवियस डे के क्लोजिंग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे आपको मौका दे दिया। एक तो ये यहाँ आपको मौका मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि अपने आप में ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट का किस तरह से काम कर रहा है उस चीज को भी समझो। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे कैंडल, कितने कैंडल्स हैं यहाँ पे? 6 कैंडल। 6 कैंडल्स का मतलब ये 30 मिनट यहाँ पे बिता दे रहा है। ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर गया। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर मार्केट वहां से उठ के सेम इसी को क्या करता है, यहाँ से देखो सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट आपको निकाल दिया, फिर वहां से आकर फिर इसी जगह पे क्लोजिंग देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट पहले हो चुका था, दूसरा सपोर्ट दोबारा हो गया था यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से गिरता है और यहाँ पे क्या कर दिया, तीसरी बार यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद आप मार्केट देखो किस तरह से गिरा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी ये एक सपोर्ट था, अब यहाँ पे सपोर्ट देखो कैसे मार्केट सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठा। फिर यहाँ पे जो सपोर्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस एक बार यहाँ पे यूज किया गया था, एक बार यहाँ पे किया गया था, 2 बार रेजिस्टेंस हुआ। 2 बार अगर यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से अगर बेचा होता, जो 25,200 का अपने आप में रेजिस्टेंस था, तो ये एक अच्छा ट्रेड, सबसे अच्छा ट्रेड अगर आपको कहूँ, मतलब आज के मार्केट में कहेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ट्रेड था। और क्योंकि आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी आप देखोगे कि ये जो ट्रेड आपको मिला है, यहां से यहां तक आप आए, ठीक है, और यहाँ पे जो छोटे कैंडल्स बने, स्मॉल जो कैंडल्स बने हैं, ये इसलिए भी आज के दिन नुकसानदेह था क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। अब सोचो कि यहां से जितना प्रॉफिट यहां तक में बना होगा, वो इतना सा प्रॉफिट जो है ये सारे प्रॉफिट को बराबर करके चला गया है। इस साइकोलॉजी को भी समझो, इस साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा कि सोचो कि जो प्रॉफिट यहां से अगर किसी ने सेल किया होगा, पुट खरीदा होगा, तो यहां से यहां तक जो प्रॉफिट बनाया होगा, यहां से यहां तक एक आपको एक ऐसा कैंडल बनता है विक के साथ, जो यहां से यहां तक बनाने में आपके जितने भी प्रॉफिट थे वो सारे प्रॉफिट को खाकर आपको एक अच्छा खासा स्पाइक देकर, बल्कि आपका प्रॉफिट को भी खा गया, आपके पोजीशन को लॉस में भी लाया। और ये सारा काम इस कैंडल ने कर दिया क्योंकि आज था एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेलर मौजूद थे उसको ये ऑलरेडी निकाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, बायर्स को भी यहाँ पे इनवाइट कर दिया, तो दोनों को ट्रैप कर दिया, और फिर मार्केट उसी से धड़ाम से गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट बना, फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल ने इसको खा गया एक्सपायरी की वजह से। अब लास्ट में ये जो कैंडल्स बना है, लास्ट में ये वाला जो है ये आपको ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लास्ट वाला जो पीरियड था, ये जो पीरियड था, ये पीरियड एकदम शार्प सेलिंग था। ये जो है पीरियड, ये एकदम शार्प सेलिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं ये सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स हैं। जो लास्ट आवर में एक्सपायरी का वो एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाया होता, क्योंकि यहाँ पे आपको डोजी पैटर्न भी दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर के पैटर्न में आपको दिख रहा है यहाँ पे, या फिर हम इसे स्पाइनिंग बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि विक नीचे भी निकला हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपने बाई किया होगा, इस जगह पे अगर आपने बाई किया होगा, तो आपको यहाँ पे बाई करने पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट तुरंत मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे जबरदस्त बाइंग हुआ। देखो यहाँ तक विक आया था इसका। अब सोचो कि पूरे गैप को यहाँ से यहाँ तक विक भर गया, मतलब 150 से लेके 25 150 से लेकर ये 25 200 तक 50 पॉइंट का एक कैंडल्स बनाता है, वो भी एक्सपायरी के दिन। तो समझ सकते हो कि आपको प्रॉफिट किस तरह से मिला होगा। फिर देखो यहाँ पे भी एक कैंडल बना, तो ये जो प्रॉफिट अगर यहाँ पे अगर आपने पकड़ा होगा, कैच होगा एक्सपायरी में, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। बाकी यहाँ का साइकोलॉजी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद समझो कि नीचे जो है ये तो हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए। अब इसको मैंने क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, इसको देखो। मार्केट यहाँ से फॉल किया, डायरेक्ट धड़ाम से गिरा, यहाँ पे हमने क्यों लगाया, अब इसको क्यों लगाया उस चीज को भी समझो। चलो यहाँ आ जाओ पीछे। पीछे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने आप में सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम किया, मेरे लिए ये काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बना कर दिया। यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, यहाँ पे प्राइस रुका, मतलब यहाँ पे नीचे से रेजिस्टेंस बनाया और ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी बना कर दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस था मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन गया था कि प्राइस यहाँ पर आकर रुक जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक सपोर्टिंग मिल जाता है। तो आप देख लिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत होगी। एक चीज़ और यहाँ पर देख लो कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट फॉल किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स है। ये चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हो गया, यहाँ पे सेलर्स है जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट फॉल्स किया, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर उठता है। अगर बायर्स नहीं होगा तो क्यों प्राइस उठेगा भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बायर्स जो है यहाँ पे थोड़ा कम इंटरेस्ट देखा, तो यहाँ पे सेलिंग अच्छा खासा हो गया। तो इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।